क्वेश्चन कह रहा है असर्शन है कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। प्यारे बच्चों कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी डिनोट number of ions per unit volume। कंडक्टिविटी यही डिनोट करता है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। अब प्यारे बच्चों अगर डाइल्यूशन होगा, क्या लिखा है? कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन होगा तो नंबर ऑफ आयन, डाइल्यूशन होगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो आयन पर यूनिट वॉल्यूम, आयन अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, तो आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा प्यारे बच्चों? ये वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो कंडक्टिविटी यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए, ना कि इंक्रीज। तो असर्शन रॉन्ग हो गया। रीजन कह रहा है नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। ये तो बात सही है कि डाइल्यूशन होगा तो नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? असर्शन तुम्हारा फॉल्स है और रीजन क्या है? ट्रू है। तो ये 2020 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एक्स एंड वाई आर टू इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्स इंक्रीजेस 2.5 टाइम्स while that of y increases 25 times. Which of the two is weak electrolyte and why? डाइल्यूशन हो रहा है प्यारे बच्चों। अब जब डाइल्यूशन होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी बहुत कम अमाउंट से इंक्रीज होती है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज होती है। आपने एक ग्राफ पढ़ा है। ये ग्राफ क्या है प्यारे बच्चों? ये ग्राफ है, अगर हम इधर पे लेमडा एम रखे और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रखे, तो ये ग्राफ आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मतलब इधर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो इधर डाइल्यूशन हो रहा है। डाइल्यूशन का मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम होना। इधर कॉन्सेंट्रेशन देखो, ये 0 0 है, यहाँ पे 0 0 है। अब प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होगा तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? आंसर क्या होगा? आंसर होगा कि जो y है अपना, वो होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। और रीजन भी पूछा है, तो रीजन क्यों क्या होगा? रीजन होगा इन वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट on dilution, on dilution molar conductivity, molar conductivity decreases by large amount, decreases by large amount। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ column of 0.05 m KOH solution of length 50 centimeter, area of cross section 0.625 centimeter square is 5 into 10 to the power 3 ohm. Calculate its resistivity, conductivity and molar conductivity। है गिवन है आपको रेजिस्टेंस कितना दिया है? रेजिस्टेंस दिया है 5 into 10 to the power 3 ओम, और लेंथ दिया है, कितना दिया है लेंथ? 50 सेंटीमीटर।
और क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, मोलैरिटी दिया है, ये दिया है 0.05 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया है 0.5। सबसे पहले पूछा है रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी निकालते हैं प्यारे बच्चों। एज वी नो, हम क्या जानते हैं, R इक्वल टू रो एल बाई ए। रजिस्टिविटी होता है रो, तो इसको हम लिख सकते हैं रो इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो R इंटू ए अपॉन एल। प्यारे बच्चों R कितना दिया है, R है तुम्हारा 5 इंटू 10⁻³ ये रेजिस्टेंस है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.65 और लेंथ कितना है 50। लेंथ कितना है 50। इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, तो सॉल्व करने के बाद जो रो की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जो रो की वैल्यू आएगी वो आएगी 62.5। 62.5 ओम सेंटीमीटर, ये हो गया रो। अब प्यारे बच्चों क्या पूछा है, रेजिस्टिविटी के बाद कंडक्टिविटी पूछा है आपसे। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी को हम कप्पा से लिखते हैं प्यारे बच्चों। कंडक्टिविटी को लिखते हैं कप्पा से, और कप्पा होता है 1/रो। कप्पा क्या होता है 1/रो। अब यहाँ पे 1/रो अगर 1/62.5 लिखे तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 0.016 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को साइमेन बोलते हैं, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.016 एस सेंटीमीटर इनवर्स। अब प्यारे बच्चों कंडक्टिविटी के बाद लास्ट पार्ट क्या बचा है, लास्ट पार्ट पूछा है मोलर कंडक्टिविटी। आप जानते हो लेमडा एम क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। कप्पा है 0.016 इंटू 1000 और मोलरिटी कितनी है 0.05। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 320 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एस साइमेन, ये 5 मत समझना, एस है। तो इसका आंसर क्या हो गया, लेमडा एम इक्वल टू 320। ये प्यारे बच्चों इसका आंसर है, ये आपका आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। तो तीनों पार्ट, ये एक आंसर आपका ये है, एक आंसर ये है रो, दूसरा आंसर ये है कप्पा, तीसरा आंसर ये है। प्यारे बच्चों 5 मार्क्स में सवाल है और इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट कह रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.024 m एसिटिक एसिड if conductivity of this solution is 8 into 10⁻⁻5 s सेंटीमीटर इनवर्स। और लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन H प्लस का दिया है 349.6 और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एसीटेट आयन का दिया है 40.9। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो प्यारे बच्चों अल्फा का फॉर्मूला होता है लेमडा mc अपॉन लेमडा एम नॉट। आपको बस ये फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले लेमडा एम नॉट निकाल लेते हैं। लेमडा एम नॉट CH3C OOH, ये हो जाएगा लेमडा एम नॉट CH3COO माइनस प्लस लेमडा एम नॉट H प्लस। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो एसीटेट आयन का जो मोलर कंडक्टिविटी दिया है ये 40.9 दिया है, तो ये 40.9 हो गया प्लस जो H प्लस का दिया है 349.6, तो ये 349.6 हो गया। इसको ऐड करेंगे प्यारे बच्चों तो यह आ जाएगा 390.5 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गया आपका लेमडा एम नॉट। अब लेमडा एम सी निकालते हैं प्यारे बच्चों। लेमडा एम सी, लेमडा एम सी होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। अगर क्वेश्चन में देखो
जो कप्पा है उसकी वैल्यू दे रखी है 8 इंटू 10⁻⁻5 और मोलरिटी भी दे रखी है। तो वैल्यू रखो यहाँ पे 8 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन इंटू 1000 भी है और अपॉन मोलरिटी है 0.0024। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 33.33 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अब यहाँ से देखो लेमडा एम नॉट आ चुका है और लेमडा एम सी आ चुका है। तो अगर यहाँ पे हम अल्फा निकाले प्यारे बच्चों, अल्फा कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना। ये होगा लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम नॉट और लेमडा एम सी कितना है, ये है 33.33 और लेमडा एम नॉट कितना है 390.5। ये सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 0.085 आ जाएगा। ये आपका आंसर है प्यारे बच्चों। तो पहला पार्ट आपने देख लिया। अब दूसरा पार्ट क्या था, सॉल्यूशन ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी आर डाइल्यूटेड, the limiting molar conductivity of B is increases to a smaller extent while that of A increases much larger extent comparatively. Which of the two is strong electrolyte? प्यारे बच्चों देखो, अगर इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखे तो इसमें दो चीज का ध्यान रखना जरूरी है। तो B की मोलर कंडक्टिविटी है, B की वो स्मॉलर एक्सटेंट पे इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मोलर कंडक्टिविटी बहुत कम से इंक्रीज हो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। पिछले क्वेश्चन में भी बताया। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर इलेक्ट्रोलाइट बी इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और क्यों, बिकॉज इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी increases by small extent on डाइल्यूशन। तो जिसका बहुत स्मॉल अमाउंट से इंक्रीज हो वो स्ट्रॉन्ग होगा और जिसका ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज हो वो वीक होगा। पिछले क्वेश्चन में वीक पूछा था, इसमें स्ट्रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा प्यारे बच्चों। हमने आपको ग्राफ बताया है। ग्राफ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और लेमडा एम में स्ट्रॉन्ग में बहुत कम डाइल्यूशन मतलब इधर आना, कॉन्सेंट्रेशन कम होना तो ये बढ़ेगा। और वीक अगर है कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, मतलब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बढ़ती जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।